आपने ठगी के कई मामले सुने होंगे। हर रोज ठगी के केस सामने आते हैं, कभी कहीं से और कभी कहीं से। लेकिन आज जो केस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं, वैसा केस आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ना पहले देखा होगा। और जब आपको आज मैं ये पूरा मामला बताऊंगी तो आपको यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस मामले को सुनने के बाद आप हैरान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ठगी हुई है बौद्ध भिक्षुओं के साथ। 3 सालों में 385 मिलियन बाट, यानी कि करीब 102 करोड़ रुपए की ठगी। और ठगी जानते हैं किसने की है? थाईलैंड की एक महिला ने। लेकिन यह मामला सिर्फ ठगी का नहीं है, यह मामला है सेक्स स्कैंडल का। बौद्ध भिक्षुओं के साथ लव, सेक्स और धोखा। यह पूरी खबर जानने के बाद आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, और इस पूरी खबर को जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। थाईलैंड की एक महिला जिसका नाम है विलेवन एम्स्वाट, जिसे मिस गोल्फ के नाम से जाना जाता है, उम्र 35 साल। इस महिला ने बौद्ध भिक्षुओं को अपना निशाना बनाना शुरू किया। एक एक करके उसने कुल 9 भिक्षुओं के साथ यौन संबंध बनाए, और जिन भिक्षुओं के साथ उसने संबंध बनाए वो ऊंचे पद पर थे। इन भिक्षुओं के साथ यौन संबंध बनाते हुए उसने चुपके से वीडियोस और पिक्चर्स रिकॉर्ड किए, और फिर इन्हीं फोटोज वीडियोस के साथ उसने उन भिक्षुओं को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस का इस पूरे मामले में कहना है कि इसी तरीके से ब्लैकमेल करते हुए इस महिला ने इन बौद्ध भिक्षुओं से पिछले 3 सालों के अंदर 102 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि इस उगाही के रैकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब पहली बार जून के महीने में पुलिस को पता चला कि बैंकॉक के एक मठाधीश ने एक महिला द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के बाद अचानक से भिक्षु की जिंदगी छोड़ दी थी। जानकारी के मुताबिक मिस गोल्फ ने मई 2024 में उस भिक्षु के साथ संबंध बनाए थे, और बाद में उसने दावा किया कि वो उसके बच्चे की मां है, और उससे 7 मिलियन बाट, यानी कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए की मांग की। इस दबाव के कारण भिक्षु ने पद ही छोड़ दिया, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और यह बात पुलिस तक पहुंची। इसके बाद प्रशासन ने यह पाया कि बाकी भिक्षुओं ने भी उसी तरीके से ही मिस गोल्फ नाम की इस महिला को इसी ही तरीके से पैसे ट्रांसफर किए थे। पुलिस ने विलेवन एम्स्वाट को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस महीने की शुरुआत में जब मिस गोल्फ के घर की तलाशी ली गई तो उसका फोन जब्त किया गया, और 80,000 से ज्यादा तस्वीरें और वीडियोस उस फोन से मिले, जिनका इस्तेमाल वो भिक्षुओं को ब्लैकमेल करने के लिए करती थी। महिला पर ब्लैकमेलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी के सामान को रखने समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। थाई सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। मठों की आर्थिक पारदर्शिता, भिक्षुओं के आचरण और कानूनी दंडों को लेकर नियम लाने की तैयारी चल रही है। पुलिस ने लोगों के लिए दुर्व्यवहार करने वाले भिक्षुओं की रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है। इस घोटाले के बाद थाई बौद्ध धर्म की शासी संस्था संघ सुप्रीम काउंसिल ने कहा है कि वो मठ के नियमों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन करेगी। थाई राजा ने खुद 81 भिक्षुओं के विशेष धार्मिक पद वापस ले लिए हैं। सरकार भी ऐसे भिक्षुओं के खिलाफ कड़ी सजा लागू करने पर जोर दे रही है, जो मठ की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। इन सजाओं में जुर्माना और जेल भी शामिल है। देखिए, थाईलैंड में 90% से ज्यादा आबादी खुद को बौद्ध मानती है, और यहाँ पर भिक्षुओं को काफी सम्मान दिया जाता है। वहां पर थेरवाद बौद्ध धर्म के जो नियम है वो बहुत सख्त हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, महिलाओं से दूरी अनिवार्य है। लेकिन इस नए कांड ने थाईलैंड में बेहद पवित्र माने जाने वाले बौद्ध संस्थान को फिर से एक बार हिलाकर रख दिया, क्योंकि बीते कुछ सालों में भिक्षुओं पर यौन अपराध और ड्रग तस्करी में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। साल 2017 में विरापोल सुखफोल नाम के एक भिक्षु ने तब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी जब वो अपनी भव्य जीवन शैली के लिए मशहूर हुए थे। इसके साथ ही उन पर यौन अपराध, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। साल 2022 में थाईलैंड के उत्तरी प्रांत फेचाबून के एक मंदिर में 4 भिक्षु ड्रग छापे में पकड़े गए थे, और अब ये मामला
और ये सिर्फ ठगी का मामला नहीं है, ये मामला है उन बौद्ध भिक्षुओं से जुड़ा जिन पर समाज आंख बंद करके भरोसा करता है। जब धर्म के चोले में अधर्म छिपा हो तो सवाल सिर्फ एक महिला का नहीं होता, सवाल होता है पूरे सिस्टम का। इस मामले के सामने आने के बाद बौद्ध भिक्षुओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। थाईलैंड के लोग बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान करते हैं। थाईलैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान किया जाता है। ऐसे में इस मामले ने सभी को शर्मसार कर दिया है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ।